हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है द बेस्ट ब्रोकर फॉर द बिगिनर्स। डिस्क्लेमर ऑफ आवर चैनल, ट्रेडिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेसेस टू मेक इजी मनी। हु इज़ अ बिगिनर एंड व्हाट्स हिज साइकोलॉजी? ये बिगिनर कौन होता है और उसकी साइकोलॉजी क्या है? बिना इसको समझे हम लोग एक ब्रोकर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये बिगिनर कौन है, उसकी आदतें क्या हैं एंड उसको लर्निंग पीरियड कितना लग सकता है, और उसके हिसाब से एक ब्रोकर उसकी कैसी मदद कर सकता है उसको मार्केट में बने रहने के लिए, कंटिन्यूसली लर्न करते रहने के लिए। जो हमारा पहला जो पहचान है वो ये मान के चलता है कि मार्केट में वो अर्निंग करने के लिए आया है और थोड़ी सी लर्निंग के साथ। ओके, बिगिनर कम हियर विद द मिसकॉन्सेप्शन, गलत फहमी के साथ, दैट विदाउट लर्निंग दे विल बी अर्निंग। बिना लर्निंग के वो लोग अर्निंग करना चालू कर देंगे, या फिर जस्ट छोटा मोटा कोई कोर्स कर लिया है, किसी मेंटर को पकड़कर 2 महीने की हैंड होल्डिंग के साथ कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, उसकी मदद से वो उनको लगता है कि भाई हम लोग अर्निंग करना चालू कर देंगे मार्केट में, विल बी एबल टू मेक ह्यूज मनी, विल बी एबल टू क्रिएट ह्यूज वेल्थ विद इन फ्यू मंथ्स। बट ऐसा नहीं होता है और उसकी गलती भी नहीं है, बिकॉज उन्हें किसी ने बताया ही नहीं है कि जो जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमारा किसी लर्निंग के लिए, मार्केट की लर्निंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा है। समय और पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है, इट कैन बी वेरी ह्यूज। इतना ज़्यादा है कि वो उसने कभी हिसाब लगाया ही नहीं है। देखिए, हमारे पास जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं या फिर हम सिंपल बीएससी और बीकॉम करने जाते हैं, तो उसके अंदर भी टाइम गवर्नमेंट बॉडी ने या फिर इंस्टीट्यूशन ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि भाई उनको ने इंस्ट्रक्शन देते कि भाई आपको इतना टाइम और इतना पैसा लगेगा ये कोर्स हासिल करने के लिए या फिर इसमें स्किल हासिल करने के लिए। बट इसके अंदर यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देयर इज नो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन टू गाइड देम अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट इन द लर्निंग ऑफ द मार्केट। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और यही सबसे बड़ी समस्या है। इस कोई ऐसा गाइड करने के लिए होता कि हाँ भाई, आपको अगर मार्केट में लर्न करना है, पैसे कमाने हैं, ओके, तो आपको कम से कम इतना समय देना पड़ेगा और इतना पैसा लगेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर दैट लर्निंग पीरियड कुड एक्सटेंड बियॉन्ड 3 years विच इज इक्वल टू 10,000 hours। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि जो लर्निंग पीरियड है कम से कम 3 साल, जी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो 2.5-3 साल लगने ही वाला है, जो कि लगभग 10,000 घंटे के बराबर है। और ये अगर लाइफ मार्केट में है और 10,000 घंटे का हिसाब लगा रहे हैं, जो कि हमारा लाइफ मार्केट 6.25 घंटे का होता है, तो ये 5-6-7 साल चला जाएगा दोस्तों। बट याद रखिएगा, जो छुट्टियों वाले दिन होते हैं उस दिन भी हमें उतना ही हार्डवर्क करना है जितना कि हम मार्केट के समय में लर्न करने के लिए करते हैं। तो 250 दिन अगर हमारे पास मान के चलते हैं कि एक साल में ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो अगर आप उसे मान के चलिए 10 घंटा, हर दिन आप 10 घंटा लर्निंग में बिता रहे हैं, मार्केट में बिता रहे हैं, ओके, तो 2,500 हो गए, और प्लस साल का जो छुट्टियों वाला दिन होता है 100 दिन, 115 दिन, उसके अंदर भी आप कम से कम हर दिन 5 घंटे दे रहे हैं मार्केट को। बिकॉज आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं दोस्तों, जो कि आप लोग पीछे जा उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपने सेटअप को, अपने इंडिकेटर्स के अंदर, अपने सेटअप के अंदर ऐसा कुछ एज लाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ये किया जा सकता है। तो अगर मैं 500 घंटे, वो 100 दिन का भी पकड़ लेता हूँ मैं, छुट्टियों वाले दिन का, तो 2,500 प्लस 500 आपके पास हो जाता है लगभग 3,000 घंटे। ओके, सो 3,000 घंटे एक साल के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो लगभग हमारे पास आ जाता है 10,000 घंटे। सो ये 10,000 घंटे जो है, ठीक है, आपको मार्केट के अंदर एक महारत हासिल करने के लिए, एक स्किल हासिल करने के लिए है। ओके, टाइम जो है ऑफकोर्स फिक्स्ड रहेगा, बट मनी जो है कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑफकोर्स सबके पास अपना अपना पैसा, अपने 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 हिसाब से पैसा लेके आएंगे, बट टाइम जो है, फॉर एग्जांपल कोर्सेज का टाइम है, जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स है, इंजीनियरिंग कोर्स, उसका 4 साल है, आप किसी भी कॉलेज से कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए या फिर प्राइवेट कॉलेज से कीजिए, पैसा वेरी कर सकता है, बट टाइम जो है 4 साल है। वैसे ही इसके अंदर अगर लाइव मार्केट में रहेंगे या फिर 3 से 4 साल लग ही जाएगा दोस्तों। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन आ गया है आपके अंदर, तो समय कम हो सकता है,
हार्ड वर्क जितना करेंगे उतना चांसेस हैं कि आप कम समय में भी इसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, इस लर्निंग को, मार्केट की लर्निंग को। नाउ इसको हम लोग, ये जो समय और पैसा दोनों लगा रहे हैं, ये हमारा मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट है उसको लर्न करने का, ठीक है, जैसे बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में होता है। नाउ एक और जो इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है जिसको ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है, वो इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है, वो है ब्रोकरेज चार्जेस। अगर एक आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं दोस्तों, मान लीजिए आप दिन का केवल 5 ही ट्रेड ले रहे हैं, ओके, तो भी हमें मालूम है डेरिवेटिव सेगमेंट में, एफएनओ सेगमेंट के अंदर एक जो ट्रेड का चार्जेस है, ब्रोकरेज चार्जेस है, वो लगभग 60 रुपये है, राउंड फिगर करते हैं 55 से 60 रुपये, डिपेंडिंग वो क्वांटिटीज़ कितनी है, कितना लॉट साइज है। सो 60 रुपये है, अगर एक का 60 रुपये है तो मान लीजिए आप 5 ले रहे हैं तो 300 रुपये हो गए हैं, और 250 से मल्टीप्लाई कर देते हो 75,000 रुपये आप ब्रोकरेज चार्जेस दे रहे हैं दोस्तों। आप लर्न करने के लिए मार्केट में आए हैं, आपके पास ऑलरेडी समय एक इन्वेस्ट किया है आपने, उसके ऊपर आप पैसा दे रहे हैं। आप जो हम जो लॉसेस करते हैं वही हमारा इन्वेस्टमेंट है। याद रखिए, मार्केट में हम जो सीखने के लिए जो भी पैसा लगा रहे हैं वो हमारा लॉसेस के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। इन सब इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर ब्रोकरेज चार्जेस इतना ज़्यादा हो जा रहा है, लगभग 1 लाख हो जा रहा है 1 साल का, तो हम कैसे लर्न करेंगे मार्केट को? ठीक है, 3 साल में 3 लाख रुपए आप हम लोग ब्रोकरेज चार्जेस पे कर देंगे। दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इसलिए यही कारण है कि मैं इस वीडियो को लेके आना चाहता था जहाँ पे कि हम लोग ब्रोकरेज चार्जेस को कम कर सकें। कोई ऐसा ब्रोकर पकड़ें बिगिनर के लिए, बिकॉज आप एक बार जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप जाइए, आपके पास बहुत सारे ब्रोकर हैं दोस्तों। हमें जो लर्निंग कर रहे हैं वहाँ पे अपने को हमें जो स्किल्स सीखना है, हमें डिसिप्लिन सीखना है, हमें पेशेंस सीखना है, हमें कंसिस्टेंसी लानी है, हमें रिस्क मैनेजमेंट सीखना है ना, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करना है, फोमो, फियर, ग्रीड, ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना है। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस करके मार्केट में बने रहते हुए ही कर पाएंगे। मार्केट के बाहर बैठकर हम लोग पेपर ट्रेडिंग करके या फिर बैक टेस्टिंग करके नहीं कर पाएंगे। और मार्केट में बने रहने के लिए हमें कैपिटल के साथ बने रहना है। जब इतना पैसा ब्रोकर लेके चला जाएगा तो फिर हम लोग मार्केट में कैसे बने रह सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, आप बताइए। मार्केट में बने रहना जरूरी है। मार्केट के बाहर पेपर ट्रेडिंग करके तो लोग कहते हैं कि भाई आप इतना पैसा कमा सकते हो कि दुनिया खरीद सकते हो पेपर ट्रेडिंग करके, बैक टेस्टिंग करके। सो मार्केट में बने रहना ही असली लर्निंग है। छोटी क्वांटिटी के साथ, छोटे लॉट के साथ अपने सेटअप के ऊपर बारंबार प्रैक्टिस करना, यही मार्केट में बने रहने का तरीका है। ओके, नाउ हम दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, वो है जो पहचान है हमारे बिगिनर की, वो ये है कि वो एक स्मॉल कैपिटल लेके आता है मार्केट के अंदर, छोटा कैपिटल लेके आता है। पर छोटे कैपिटल का अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज छोटा कैपिटल रहेगा तो दोस्तों, बिकॉज हम लोग याद रखिए हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हम लोग लर्निंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और एक्सपेरिमेंट्स जो है छोटे जानवरों पे किया जाता है, रैट्स पे किया जाता है, ना कि हाथी पे करेंगे आप। नो, रैट और हाथी का मतलब ये है कि हमारे पास छोटा कैपिटल यूज़ करेंगे छोटे सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज़ के ऊपर। और एलिफेंट जो है बड़ी क्वांटिटी, बड़े लॉट साइजेस, आप है ना एकदम बड़ा कैपिटल के साथ आप काम करेंगे तो एलिफेंट के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट्स करना चालू कर देंगे। बिकॉज याद रखिए हमारा जो एक्सपेरिमेंटल पीरियड है, हमारा लर्निंग पीरियड, उसके समय हम लोग ऐसी गलती हमें नहीं करना है कि बड़ा कैपिटल डाल दें, बड़ी क्वांटिटीज़ खरीद के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चालू करें, बड़ी क्वांटिटीज़ खरीद के काम करना चालू कर दें। नेवर एवर डू दैट। सो ये एक स्मॉल कैपिटल जो है एक पहचान है बिगिनर की, जो कि हमें समझना है कि हमें भाई छोटे कैपिटल के साथ ही लर्निंग करनी है, बड़े कैपिटल मार्केट में डालना ही नहीं है। एंड डिसएडवांटेज यही है कि हमारा कैपिटल जो है, हमारा अकाउंट जो है ख़त्म हो जाता है, ब्लो अप हो जाता है बार। ओके फाइन, बट एडवांटेज के सामने डिसएडवांटेज ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है इनफैक्ट। ओके,